विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में भी असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर हरिचर्चा कर रहे हैं। संग त्याग को लेकर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको भी अभक्त के श्रेणी में गणना किया गया। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को उपदेश प्रदान करते हुए बतला रहे हैं, ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाए नु करिमाने वस्तुतः बुद्धि शुद्धि नहीं कृष्ण भक्ति हुए। क्या बोल रहे हैं? जो लोग ज्ञानवाद के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं उन्हें अभक्त की श्रेणी में ही रखा गया है। कारण उनका पहला उद्देश्य जो है वो है मुक्ति। हमने जैसे कल चर्चा किया, भगवत सेवा के द्वारा भगवत कृपा लाभ करना ये उनका जीवन का उद्देश्य नहीं होता। जिसके जीवन का उद्देश्य भगवान का सेवा भक्ति इत्यादि नहीं है वो वास्तविकता में कभी भी भक्त श्रेणी में उसका गणना नहीं किया जा सकता। और बता रहे हैं कर्मी भी अभक्त है। ये तो है ही है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वही जब अभक्त होता है तो कर्मी व्यक्ति तो अभक्त होगा ही। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्मवादी जो लोग होते हैं वो लोग भी वास्तविकता में भक्त नहीं होते, उनको भी भक्त नहीं माना गया है, वो अभक्त है। जो कर्म केवल भगवत कृपा को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है उन्हें भक्ति कहते हैं। भगवत सेवा के उद्देश्य से करने का मतलब है स्वसुख वांछा नहीं है, वहाँ पर इष्ट की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। तो वो अवस्था के अंदर उसको भक्ति की संज्ञा दिया जा सकता है। अन्य किसी भी संदर्भ में उसको भक्ति का श्रेणी में गिना नहीं गया है। इसलिए कर्म कभी भी भक्ति का अंग नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बताया, गुरुस्थान में रहने मात्र से, गुरुगृह में रहने मात्र से भी व्यक्ति का कभी भी उसका सेवा उसका साधन के रूप में उसको स्वीकार किया नहीं गया है, जब तक उसके साथ में हरि कथा हरि नाम संयुक्त ना हो। हरि कथा ही मठवास जो है वो कर्म का ही अंग होता है, उससे व्यक्ति को पुण्य प्राप्ति होगा। जैसे एक बाहर का व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति, वो बाहर रह के कर्म कर रहा है, ये अंदर रह के कर्म कर रहा है, इतना ही अंतर है। लेकिन वास्तविकता में वो कर्म सेवा के रूप में परिणित हो, उस तरह का उसका कोई भी क्रिया है नहीं है। वो आएगा कहाँ से? बोलते हैं हरि कथा से। इसलिए बोलते हैं हरि कथा से विहीन, हरि कथा एक प्रेरणा है, हरि कथा जीवन है, हरि कथा एक सहारा है जहाँ पर आत्मा स्वयं को कृष्णोन्मुख कर सकता है, वो कृष्णोन्मुख कर सकता है। क्योंकि अनर्थ युक्त जो जीव होता है उसके सारे कर्म
स्वसुख वांछा के उद्देश्य से ही होता है। चार अनर्थों के साथ में युक्त जो जीव है उसके तमाम कर्म केवल स्वसुख वांछा के उद्देश्य से होता है, वहां पर नहीं हो सकता। वो तब होगा जब वो हरिकथा श्रवण करेगा, तब होगा जब वो हरिकथा को श्रवण करते करते हरिकथा की कृपा से अपने जीवन में उसको आचरण में लाने के लिए प्रयास करेगा, तब हो पाएगा। अन्यथा ये जो अनर्थ है वो व्यक्ति को कभी भी भगवत उन्मुख नहीं होने देते। तो इसीलिए ये बात हमें समझना होगा कि उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता है, वो केवल मात्र एक कर्म का ही हिस्सा होता है। बोलते हैं जो कर्म किसी अन्य उद्देश्य से किया जाता है, किसी और चाहत से किया जाता है, किसी और की फल की आकांक्षा से किया जाता है, अथवा बाहिर्मुख जो ज्ञान है, मतलब ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने का उद्देश्य से किया जाता है। कर्म से ज्ञान ऐसे ऐसे करके उन क्रमोन्नति की बात है। तो इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाला जो कर्म होता है वो भी भगवत विमुख कर्म ही माना गया, उसको भगवत उन्मुख कर्म कभी भी माना नहीं गया। ये जो कर्मी व्यक्ति होता है ये केवल भगवत कृपा के लिए ही साधन नहीं करता है। वो लोग उसी को खोजते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बोलते हैं उनका उद्देश्य ही कुछ और होता है। वो सेवा भी करता है, अगर साधन भी करता है, उसका उद्देश्य केवल मात्र इस संसार के भोगों को प्राप्त करना होता है। किसी को बोले तुम हरिनाम करेगा तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा नौकरी ठीक हो जाएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे, बीमारी चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसका वो साधन जो है वास्तविकता में वो हरिनाम का सहारा लेकर वो क्या कर रहा है कि कर्म ही कर रहा है, स्वसुख वांछा का प्रयास कर रहा है कि मुझे लाभ होगा, मुझे दुनिया का लाभ होगा, मेरा नौकरी लग जाएगा, मेरा तनख्वाह बढ़ जाएगा। कई बार कई लोग फोन करते आज हम हरिनाम करें, हमें बॉस गाली नहीं देगा तो मतलब उसका बॉस उसको गाली देता है, उससे जो है बचने के लिए मतलब दुनिया भर की चीजें जो उसको दुनिया में चाहिए होता है, उसको गाड़ी खरीदना है, उसको घर बनाना है, उसको कुछ भी करना है, शादी करना है, कुछ भी करना है, हर चीज के लिए वो उसी चीज को व्यवहार करना शुरू कर देता है। कर तो रहा है भगवान का नाम, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, भगवान का नाम कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य उससे भगवत कृपा लाभ करना नहीं है कि भगवान मुझ पे कृपा करेंगे। वो विचार वहाँ है ही नहीं, वहाँ केवल यही विचार है दुनिया के सुख मुझे कैसे मिलेंगे। वो सुख जब नहीं मिलते हैं तो फिर कोई और उसको उपाय बताता है कि वहाँ जाके ये कर लो, वो फिर वहाँ जाके वो करना शुरू कर देते। ऐसे होते हैं लोग, उनको कोई शुक्रवार शनिवार रविवार का कोई भेदभाव नहीं, उसको भगवान या देवता या किसी भी चीज का कोई भेदभाव नहीं होता, उसको कोई फकीर मजार किसी चीज का कोई भी भेदभाव कुछ नहीं रहता, उनको सिर्फ अपने सांसारिक सुखों से मतलब होता है। और व्यक्ति को मान लो प्राप्त भी हो जाता है, भगवत कृपा से ही लाभ होता है वो तो, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि उसके पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से उसको प्राप्त हो गया। तो वो इस तरीका से उसको प्रेजेंट करता है, इस तरीका से प्रेजेंट करता है
कि भगवान का नाम करने पर मेरा काम बन गया। मतलब एक चमत्कार इस तरीके की चीजों को लेकर के आगे चलता है, वो बड़ा ही निकृष्ट बात है। वो बहुत ही निकृष्ट बात है। भगवान से प्रार्थना करना खराब नहीं है, भगवान से ही मांगना चाहिए। अब एक जीव है, उसका और है कौन? एक व्यक्ति का कोई भी नहीं है संसार में भगवान के अलावा। तो इसीलिए जिसको कुछ भी चाहिए होता है वो भगवान से ही मांगता है, मांगना चाहिए भी। लेकिन उसका उद्देश्य केवल मांगना है, उसका उद्देश्य जो है सेवा करना नहीं है, उसका उद्देश्य भगवान का कृपा प्राप्त करना नहीं। मुझे तुम्हारा कृपा नहीं चाहिए, मुझे तुम भी नहीं चाहिए, केवल मेरे मन के अंदर की जो चाहते हैं उसको तुम पूरा करते जाओ। वो सबसे ज्यादा खराब होता है, क्योंकि तुम कृपा करोगे, तुम आओगे तो तुम्हारा सेवा करना पड़ेगा, वो नहीं चाहिए। बोलते वो जो अवस्था है, दुनिया का लाभ मुझे कैसे मिले। लोग पराकाष्ठा में मूर्ख होते हैं। कई ऐसी कथाएं हुआ जहाँ पे गए, कीर्तन हुआ, सब हुआ, और गुरु जी की कृपा से या जैसे भी हमको जो आता है वो यही है कि मैं हमेशा वैराग्य और निवृत्ति को लेके चलता हूँ। कथा खत्म होने के बाद एक जगह एक माता अपने बच्चे को लेके आती है, लड़के को, वो मेरे से लंबा है, बोलती प्रणाम करो, किया, बोलती आशीर्वाद दो कि इसका अभी शादी हो गया। और उसी कथा में मैंने ये सारी बातों को बोला था। गुरु महाराज जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी हाय, संत समागम हरि कथा तुलसी दूर। लेकिन एक कर्मी व्यक्ति जो होता है वो सत्संग में भी जाकर के सुतदारा लक्ष्मी किस प्रकार से उसको प्राप्त हो सकता है उसी का अनुसंधान करता है। तुम सत्संग में गए हो, महापुरुषों के बीच में गए हो, तो वास्तविकता में वहां तुम्हें इन चीजों से ऊपर की बात हरिकथा, उसके बारे में जानने का प्रयास करनी चाहिए। ना वही कर्मी है, वो केवल अपना भोग देखता है, अपने कर्मों को कभी भी भगवान की सेवा में समर्पित करने का प्रयास करता नहीं है। उसको अपने भोग में सुख मिलता है कि मुझे लाभ हो, सब सुविधाएं हैं मेरे हो, सब मेरी इच्छा के अनुसार काम करे, ऐसे ही विचार रहता है। कभी भी यह नहीं कि दूसरे के इच्छा के अनुसार भी मैं कुछ प्रयास कर लूं, ये नहीं होता। जब उसकी इच्छा क्या है, कोई किसी की इच्छा के अनुसार संसार में काम करता नहीं, क्योंकि ये संसार का धर्म है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति की अपनी चेतना है, अपनी व्यक्ति की एक स्वतंत्रता है। तो इसलिए कोई किसी का गुलाम तो है नहीं है, जिसके चलते जब सामने वाला व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो ये यहाँ बैठ के कल्पने लगता, तब भी चेष्टा नहीं करता कि मैं भगवान के शरण में जाऊं, मैं भगवान की आराधना कर, भगवान का भजन करूं, ये प्रेरणा तब भी नहीं लेता। वो कोई और तरीका को अपनाता है, कोई और विधि को अपनाता है, जिससे कि उसकी वो जो इच्छा, संसारिक इच्छा है, वो पूरा हो सके। इधर से नहीं है तो उधर से, उधर से नहीं है तो उधर से, बस बोलते वो हमें भी पथभ्रष्ट कर देगा। वो कर्मी जो है व्यक्ति को भोग में फंसा देगा, पुण्य पाप इत्यादि में फंसा देगा, और ज्ञानी जो है मोक्ष साधन में फंसा देगा। ये दोनों ही कृष्णोन्मुख होने नहीं देते, वो बहुत रिस्की है। इसीलिए अपने सुख के उद्देश्य किए जाने वाले कर्म ही कर्म कहलाता है।
वो जब अपने सुख की इच्छा को छोड़ देता है, कृष्ण सेवा का उद्देश्य से करता है, तो वो सेवा हो जाता है, भक्ति हो जाता है। रात को एक तो गर्मी तो है ही नहीं, ऊपर से इतना बड़ा मेंढक आके ऊपर कूद गया, पता नहीं कहां से घुस गया, और उससे जो है संग करने हैं, तो जो इसी कारण से फिर विश्राम भी वाले ठीक से क्या करें। क्या बोल रहे हैं आगे? और जितने भी योगी व्यक्ति हैं और जितने भी विषयी व्यक्ति हैं, जितने भी अन्य देव देवताओं की उपासना करने वाले व्यक्ति हैं, ये सब भी वास्तविकता में अभक्त के श्रेणी में ही आते हैं। ये भी अभक्त के श्रेणी में ही आते हैं। विषयी तो खैर भक्त होता ही नहीं है, और जो सिद्धि और विभूतियों को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही वर्जन करना होगा। ये अभक्त व्यक्ति है। विषयी व्यक्ति, विषयी का संग इतना ज्यादा खराब होता है, वो तो कर्मी से भी ज्यादा खराब है और बाकी चीजों से भी ज्यादा खराब है। विषयी का संसर्ग जो है व्यक्ति को ना कर्म का छोड़ता है, ना ज्ञान का छोड़ता है, ना योग का छोड़ता है, किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ता। उसको पूरी तरह से व्यक्ति का पतन सुनिश्चित कर देता है। और उसके बाद जो खिचड़ी होता है, देवताओं को आराधना करने वाला, उनकी उपासना करने वाला व्यक्ति, क्योंकि भक्ति जो है अनन्यता का मांग करती है। भगवान अनन्यता का मांग करते हैं, भक्ति भी अनन्यता के साथ में ही किए जाना चाहिए। अनन्यता के बिना भक्ति का कोई वास्तविकता में आधार नहीं है। इसलिए जो अन्य देव उपासना करता है, उसका जो श्रद्धा, उसका जो साधन वो बढ़ जाता है। वहां पर अगर सूक्ष्म विचार करके देखते हैं तो उस साधक को ही पता नहीं होता है को उसका निष्ठा वास्तविकता में किसकी तरफ है। उसको स्वयं पता नहीं होता। उसको लगता है कि नहीं ये भी करना होगा, नहीं वो भी करना होगा, ये नहीं करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। वो अपने तरह ही अपने जो शुष्क बुद्धि है, जैसा है निकृष्ट बुद्धि के अनुसार ही चिंतन करता है। उसका जो दर्शन है वो बड़ा निकृष्ट होता है। वो कैसे देखता है, जैसे यहाँ पर कि एक क्रम से ना जाओ तो जैसे यहाँ लोग नाराज हो जाएंगे, जैसे बड़े से जैसे छोटे की तरफ आना पड़ता है। थोड़ा सा व्यवस्था उल्टा सीधा होने पर प्रलय हो जाता है। बोलते वो भी ऐसे सोचते कि देवता लोग भी ऐसे होते हैं। देवता कभी ऐसे नहीं होते, मनुष्य से बेटर होते हैं। देवता जो है मनुष्य से बेटर होते हैं। जो 50 गुण होते हैं, जो देवता में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं, लेकिन देवता मनुष्य से ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो बेचारे ऐसे नहीं होते। लेकिन व्यक्ति सोचता है अगर नहीं मैं इसका व्रत नहीं करूंगा ये नाराज हो जाएगा, उसका नहीं करूंगा वो नाराज। वो उसकी जो एक खिचड़ी वाला जो भाव है वो वास्तविकता में बहुत ही हानिकारक होता है। ऐसे व्यक्तियों का पास अगर जाना, उनका संग करना, तुम्हें ये तकलीफ है ये अंगूठी पहन लो, तुम्हें वो परेशानी है वो जो शनिवार का व्रत कर लो। मतलब आदमी का जो मन है एक जगह पर स्थिर होने नहीं देते लोग। और साइकोलॉजी ऐसा है कि मान लो कि सोमवार का दिन कुछ करने से हो गया, काम बन गया, अब उसका जो भक्ति है वो सोमवार की तरफ चला गया।
ले रोज हर एकादशी को मैं करता हूँ, मुझे तो कुछ लाभ हुआ नहीं, एक सोमवार किया मेरा काम बन गया, ये अंगूठी पहन लिया मेरा काम बन गया। वास्तविकता में इन सब चीजों से कोई काम नहीं होता। काम होता है तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार, जो तुमने कमाया है वही तुम्हारे सामने आता है। लेकिन बदजीव होने के कारण इस चीज को नहीं समझ पाते। कल वो जो आत्महत्या किया लड़के ने, तो फिर मुझे किसी ने रात को प्रश्न किया था कि बोलते हैं अगर सब कुछ पूर्व निश्चित होता है तो इस तरह से क्यों निश्चित हुआ उसके जीवन में। लोग ऐसे सोचते बेचारे, ये थोड़ा भगवान निश्चित करते हैं, भगवान सिर्फ परिणाम निश्चित करते हैं। पूर्वकृत कर्मों का अनुसार जो परिणाम हमें मिलना होता है वही प्रारब्ध बन के हमारे जीवन में आते हैं, जो इस जन्म में प्रथम श्वास से लेकर के अंतिम श्वास तक साथ में होता है। लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता तो भगवान ने दे दी है, कर्म करने का पूर्ण अधिकार है। अगर उस कर्म के अंतर्गत तुमने विष खा के मरने का या फांसी लगा के मरने का, ट्रेन के नीचे कूद के मरने का रास्ता को चयन किया है, वो तो भगवान के द्वारा दिया गया निर्णय है ही नहीं होता। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये सब जो कुछ भी हुआ है भगवान के इच्छा से ही हुआ है, इसीलिए वो जो फांसी लगा लिया, भगवान की ऐसी इच्छा था कि वो फांसी लगा लिया। किसी को फांसी के फंदे पे चढ़ाने का जो काम है या पटरी के नीचे फेंकने का काम भगवान क्यों करेंगे, ये बेसिक सी बात जो है लोगों के दिमाग में आता है। ये कर्म तुमने की है अपने निकृष्ट बुद्धि के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम ना होने के कारण, अपने भोग की वासना के द्वारा प्रपीड़ित होने के कारण तुमने की है। लेकिन जो रिजल्ट होगा वो फिर वहां से आएगा। इसीलिए अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल, ब्रह्मा जी ने इस बात को बोला, भुंजा नहीं बात प्रकृतम विपाकम, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वो सब तुम्हारे अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल है। उसी को तुम सुसमीक्षमानम, सुंदर रूप से दर्शन करने का कोशिश करो। कैसे दर्शन करना है? भगवान का कृपा है, ये तो भगवान का कृपा। मैंने जो किया वो मुझको मिला है, वो देना ही भगवान का कृपा है। तब जाकर के मंगल होता है कि दूसरे का कर्मों का फल कभी किसी को मिलता नहीं है। वहां की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, जिसने जो किया है उसी को वो मिलेगा, वो दूसरे का हिस्सा उसको नहीं मिलता है। यहां मिलता है लेकिन वहां नहीं मिलता है। वहां अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति उस कर्म फल से पीड़ित होकर बचने के लिए अलग अलग रास्तों को अपनाता है, उनमें से कभी बोलता है कि इस दिशा में जाना है, कभी इस दिशा में जाना है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, एक कर्म फल और भोग की इच्छा जो है साईं बाबा जैसों को भगवान बना दिया। ऐसा किसी को भी बना देते हैं भगवान। ऐसा देव देवता जो है सो है। इसके अलावा ये जितने भी अपने आप को भगवान बोल करके क्लेम किया, आशाराम है और कौन है, हमारे एक सतपाल है, राम रहीम है, जो कुछ भी है, जो कोई भी व्यक्ति है, ये लोग भगवान बोल के आपको क्लेम किया। एक समय ऐसा भी आ गया था, हमने बेंगलुरु में सुना, आशाराम के जो फॉलोअर्स थे वो गाने लगे थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन आशाराम कर।
अभी की बात नहीं है, ये 2002-3 की समय की बात है, जब गुरुजी के आदेश से हम लोग बेंगलुरु गए थे। तब गुरु का स्थान जो है वो अलग होता है, भगवान का स्थान जो है वो अलग होता है। वो शेष में एक गुरु भाव खत्म हो जाता है, वो स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। वो भगवान बन गया और ये मूर्ख इसीलिए स्वीकार करता है, अब उसके कर्मों के अनुसार जो फल उसको प्राप्त होना था वो उसको प्राप्त हुआ, लेकिन वो समय में प्राप्त हुआ जब वो उसके संग में था। अब उसका जो आस्था, उसका जो श्रद्धा है वो अलग दिशा ले लिया। उसको ऐसा लगता है कि इसके पास जाने के कारण, एक काम करने के कारण मेरा जो है काम बन गया या बिगड़ गया। कई ऐसे मूर्ख होते जो लोग गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग में भी आते हैं, लेकिन उनके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उनके साथ कई दुर्घटनाएं घटते हैं। ले, कल तक तो ठीक था, अभी तुमने क्या माला मुला ले लिया, उसका ही फल है, देखो कैसे हो गया, इसीलिए वो छोड़ के चले जाते। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो अन्य देव उपासक है, जो विषयी है, ये सारे व्यक्तियों का संग बहुत ही ज्यादा खराब है। योग साधना करके सिद्धियों को लाभ करने वाला व्यक्ति वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। ये सारे लोगों का संग, इसको कुसंग कहा गया है, बोलते उसको सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, उसको कभी भी उनका संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा है योषित संसर्ग, विशेष करके त्यागियों के लिए है और गृहस्थ के लिए भी है। योषित संग बोलते हैं स्त्री संग। स्त्री का जो संसर्ग है वो अत्यंत हानिकारक है। श्रीमद् महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्ति आर। वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, बोलते हैं गृहस्थ वैष्णव और त्यागी वैष्णव। गृह त्यागी के लिए किसी भी स्त्री से संभाषण करना निषेध है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को बतला रहे हैं, बोलते हैं असत्संग त्याग जो है वही वैष्णव आचार है। वैष्णव का आचरण में से असत्संग का त्याग वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी भी असत का संग नहीं करना। सदवस्तु भगवान है, कहने का मतलब है कि हमेशा भगवान के संग में रहना है, उनके नाम के संग में रहना है, उनके परिकरों के संग में रहना है, और किसी के संग में नहीं रहना है। और स्त्री संगियों के साथ में तो पूरी तरह से ही दूरी बना करके रखना है, ना स्वयं स्त्री संग में जाना है, ना कभी भी किसी स्त्री संगी का भी संग नहीं करना है। ये भक्ति के लक्षण नहीं होते, वो भक्त नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं होता ये सब चीजें। जो विरक्त वैष्णव होता है, जो त्यागी होता है, उसके लिए स्त्री से संभाषण करना पूर्णतः निषेध है। उसको माताओं से बात नहीं करनी चाहिए। क्षमा करें, माताओं से बात कर सकता, स्त्री से बात नहीं कर सकता। जिस स्त्री को देखकर स्त्री का भाव आ जाता है, उनमें से किसी के साथ भी उसको वार्तालाप नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते पर स्त्री मात्र समान। दर्शन कैसे होना चाहिए कि दूसरी जो माता है, दूसरी स्त्री जो है, वो माता के समान ही होना चाहिए। और त्यागी के हिसाब से, त्याग मार्ग के हिसाब से हर स्त्री माता के रूप में ही दर्शन होना चाहिए या करना चाहिए। तो जो यहाँ पर बताया कि उसको स्त्री संभाषण नहीं करना चाहिए, इसीलिए नहीं कि स्त्री खराब है, इसीलिए है कि हमारी वृत्तियां दूषित होने की संभावना होता है। कई बार लोग इन चीजों को नेगेटिवली लेते हैं, ये ठीक नहीं है। वास्तविकता में माता खराब नहीं है, स्त्री खराब नहीं है, लेकिन
साधक के लिए, विरक्ति के मार्ग को लेके चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए ठीक नहीं होता ऐसा। क्या बोलते हैं, सब मरकट वैराग्य करिया। जो क्षुद्र जीव होता है, जो तुच्छ जीव जो होता है, छोटा सा जो जीव होता है, वो सब क्या करता है, मरकट वैराग्य को करता है। बोलते ये ठीक नहीं है। वैष्णवी स्त्रियों के साथ उनका व्यवहार त्यागियों के लिए आदर्श है। तो क्या बोलते हैं, सारांश यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति त्यागी होता है, जिसने गृह त्याग किया हुआ होता है, जो गुरुस्थान में आके रह रहा होता है, उसको किसी भी प्रकार से स्त्री संभाषण, स्त्री संग इत्यादि नहीं करना चाहिए। वो बड़ा ही भयंकर परिणाम निकालता है, परमार्थ भ्रष्ट होता है, सब कुछ सर्वनाश होता है उससे। एक बदजीव होने के कारण मन विचलित हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसको अपने आप के ऊपर निग्रह करना चाहिए। जब मन विचलित है, मन के अंदर कमजोरी है, उसके बाद जाकर के मुनि का संग करते तो निश्चित रूप से पतित होंगे। जिसका मन कमजोर है वो वहीं जाकर के किस लिए जाना है वहां। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उनका संग नहीं करो। संग करोगे तो क्या होगा, उसका परिणाम से तुम्हारा मन कमजोर है तो पतित हो जाओगे। तुम्हारा मन कमजोर है, इस कारण से पतित हो जाओगे। इसीलिए बताया यहाँ पर कभी भी उनका संग भी नहीं करना है, उनका विरोध नहीं किया, लेकिन अपने में संयम का अभाव के कारण अपने आप को उनसे दूर रखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जो व्यक्ति स्त्री संग में पड़ जाता है वो परमार्थ से पतित हो जाता है, उसको फिर भगवान का कृपा उससे बहुत दूर चला जाता है। क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब सबसे मिलते थे, लेकिन जिस समय वो सबके बीच में होते थे, माताओं को सबको दूर कर दिया जाता था कि नहीं, दूर में रहना, कि कोई भी उनका पास में नहीं आ सकता। इस तरीके से आचरण करके महाप्रभु ये शिक्षा को दे रहे हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, यही योषित संग, स्त्री संग गृहस्थ के लिए भी बता रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम गृह त्यागी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी ये विशेष रूप से नियम है। बोलते गृहस्थ वैष्णवों के संबंध में विधि, गृहस्थ व्यक्ति पराई स्त्री या जो चरित्रहीन माता उनका संग नहीं करेंगे। वो लोग भी कि गृहस्थ हैं, मतलब है कि हमारे पास अथॉरिटी है, ऐसा कोई नियम वहां पर नहीं है। तो गृहस्थ है तो वो स्त्री संग कर सकता है, ऐसे नियम वहां पे भी नहीं है। बोलते विवाहिता पत्नी के साथ शास्त्र विधियों का उल्लंघन कर किसी दूसरे प्रकार का संग ना करेंगे। गृहस्थ व्यक्ति को जो है बताया यहाँ पर कि वो जो पत्नी के साथ भी ऐसे, माता के साथ भी इस प्रकार से विहार करना, वो भी वास्तविकता में स्त्री संघ के अंदर ही आता है, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब
वो पशु की तरह वो लोगों का आचरण होगा, वो बोलते वो भी गलत है। त्यागी का तो होना ही नहीं चाहिए, गृहस्थ को भी नहीं होना चाहिए। केवल भगवत सेवा के उद्देश्य से, उसके साधन के उद्देश्य से उसको साधन के उन्मुख होकर के चलना पड़ेगा। और वो केवल संसार की एक जो क्रिया है, एक विधि है, उसके अनुसार उतनी ही मात्रा में उनका साथ में वास किया जा सकता है। अन्य किसी उद्देश्य से या भोग के उद्देश्य से उनका मिलन भी वास्तविकता में स्त्री संघ के अंतर्गत ही आता है। और परस्त्री और वेश्या आदि के पास जाना वो तो और भी ज्यादा खराब होता है। वो बोलते हैं ये सब करना ठीक नहीं होता। यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के अंदर, धर्मस्य व्यपवर्गस्य नार्थो अर्थयोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभय ही स्मृत। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बताया कि जो कर्माधिकारी जो व्यक्ति है, कर्माधिकार में स्थित जो व्यक्ति है, उसके लिए त्रिवर्ग को ही धर्म बतलाया गया है। और जो क्या है, धर्मार्थ काम, ये तीनों को ही उसको धर्म बतलाया गया है। और जो कर्म में ही जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुख से विरक्त होकर ज्ञानाधिकार में प्रवेश कर गए हैं, उसके लिए कर्म मार्ग संबंधी विधि निषेध आवश्यक नहीं होते हैं। जो इन चीजों को छोड़ करके इससे ऊपर मोक्ष साधन के मार्ग में चला गया, उसके लिए वो यहाँ पर बतला रहे हैं। जो कर्म मार्ग में बताए गए विधि निषेध आदि जो कर्म है, वो उसके लिए और किसी भी प्रकार से मायना नहीं रखते हैं, उसकी जरूरत होता नहीं है। ये हमने पूर्व में भी इसके बारे में चर्चा किया। और उसके बाद जो ज्ञान मार्ग के स्तर से ऊपर उठकर भक्ति के मार्ग में आ जाता है, उसके लिए ज्ञान मार्ग के विधि निषेध भी आवश्यक नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया, जन्म जन्मांतरों में उपार्जित सुकृति के बल से, भगवान की कृपा से जिनकी भगवत कथा श्रवण और कीर्तन में श्रद्धा होती है, वो कर्माधिकार से ऊपर होता है। ऐसे पुरुष ही वैष्णव कहलाने योग्य होता है। जो इन सब चीजों में नहीं पड़ता है और उसके बाद जो कर्म और ज्ञान आदि मार्गों से बाहर निकल जाता है, जिसके अंदर केवल भगवत कथा का श्रवण और कीर्तन आदि के प्रति जिसका रुचि उत्पन्न हो गया है, वही परम सौभाग्यशाली व्यक्ति, उसी को वैष्णव कहा गया है। इनमें गृहस्थ वैष्णव धर्माचरण द्वारा जो कुछ अर्थ उपार्जन करते हैं, वह उनकी कामना पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के अनुकूल पवित्र जीवन यात्रा के निर्वाह के साथ साथ तद जिज्ञासा में सहायक होता है। अब जैसे गृहस्थ व्यक्ति है, नौकरी इत्यादि करके जो धन का अर्जन करता है, जो इसी स्तर पे आया हुआ जो गृहस्थ होता है, जो कर्म मार्ग का और ज्ञान मार्ग के ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति के मार्ग को अनुशीलन करने वाला एक सदगृहस्थ व्यक्ति जो होता है, त्यागी तो उसके पास जो कुछ भी होता है वो सब गुरु स्थान में और गुरु सेवा के लिए समर्पित करेगा। लेकिन जो गृहस्थ भी होता है वो भी गुरु वैष्णव की सेवा के लिए और उसके बाद जीवन निर्वाह के लिए जितनी मात्रा में आवश्यकता पड़ता है उतनी मात्रा का ही अपने लिए व्यवहार करते हुए बाकी सब परमार्थ साधन के प्रयोजन के लिए ही वो सारे अर्थ को व्यवहार करेगा।
इसलिए वो जो गृहस्थ जो होता है वो भी किसी साधु से कम नहीं होता है। वो गृहस्थ है केवल मात्र। इसीलिए हमारे उसमें बोला कि हमारा क्या है, विचार क्या है। जो भगवान के दासों के दासों के दासों के दास बोल के अभिमान करता है, वही हमारा वास्तविकता है, वही हमारा वास्तविक धन है। वहां पर गृहस्थ, त्यागी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय किसी भी चीज का कोई भी विचार नहीं है। भगवान तो बोल ही रहे, नमे भक्त चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच प्रिय। मेरा भक्त 4 वेद का ज्ञान रखता है, अध्ययन करता है, साधन करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन मुझ में उसका भक्ति तो है नहीं। लेकिन अगर स्वपच कुल में उत्पन्न होने के बाद भी अगर मुझ में उसका भक्ति है, वही मेरा प्रिय है। इसीलिए वो त्यागी भी जो त्याग मार्ग में रहते हुए भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं होता, वो भगवान के उतना प्रिय नहीं होता। यद्यपि वो गृहस्थ होने के बाद भी अगर वो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है कि भोग में नहीं बढ़ते हुए केवल अपने आर्जित धनराशि को पर्याप्त मात्रा में जिससे कि जीवन को निर्वाह करना होता है उतनी ही मात्रा में व्यवहार करते हुए बाकी सारा कुछ भगवान की सेवा में, गुरु वैष्णव की सेवा में समर्पित करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो भी महान भक्त ही कहलाया जाता है, महान वैष्णव कहलाया जाता है। इस प्रकार निर्मल चरित्र वाले वैष्णव जन अनंत शरणागत होकर भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते रहेंगे। इसी प्रकार से ये निर्मल चरित्र वाले होते हैं। निर्मल चरित्र कहाँ से होता है? उसके अंदर ना कर्म का गंध है, ना ज्ञान का, ना योग का, ना त्याग का, ना भोग का, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मल क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा ही मल है। धर्मार्थ काम मोक्ष की जो वांछा चाहत यही मल है। वो मल से पूर्णतः से रहित होकर के पवित्र अवस्था में बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं? भगवान के चरणों में शरणागत होकर भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, लीला आदि का ही कीर्तन वहां पर वो लोग कर रहे होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ये सारी चीजों को कुसंग को करता रहेगा तो उसको कभी भी उसका चरित्र निर्मल नहीं हो सकता, उसका कभी भी चरित्र निर्मल नहीं हो सकता। गृहिणी के सहयोग से सर्वदा परमार्थ के लिए साधन करना गृहस्थ वैष्णव का कर्तव्य होता है। इसीलिए गृहिणी का जब चयन किया जाता है या पति का भी चयन किया जाता है, ये देख के करना होता है कि कृष्ण सेवा के लिए अनुकूलता है कि नहीं। वहां पर जो कंपैटिबिलिटी है उसका यही क्राइटेरिया है कि ये भगवत सेवा के लिए अनुकूल है कि नहीं। अगर भगवत सेवा के लिए अनुकूल नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया उसका मिलन से उनके साथ रहकर परमार्थ के लिए साधन करना कि दोनों मिलकर एक अकेला होकर मैं अपनी चेष्टा से भगवान का कृपा को लाभ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ऐसी स्थिति, मेरे कमजोरी के कारण मैं भगवत कृपा को लाभ कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, इसीलिए मैं एक साथ गृहिणी के संग में रहकर परमार्थ का साधन के लिए उद्योग करूंगा, प्रयास करूंगा। ये भाव से ही गृहिणी को ग्रहण करना होता है। अन्यथा अन्य भाव से अगर कोई भी व्यक्ति विवाह करता है, वो यद्यपि गृहस्थ होने पे भी वो योषित संग का दोष उसको भी लगता है।
और वो भी उसका बुद्धि भ्रष्ट ही करता है। मुझे अच्छी तरह याद है, कई साल पहले की बात है, अभी ट्रेन में मैं जा रहा था, पूरा भरा हुआ भीड़ है। अब एक नवविवाहित जो बच्चे हैं वो उसमें हैं, अभी तो बड़े हो गए, उस समय ही बड़े थे। और वो लोग रास्ते में उनका वार्तालाप चल रहा है। ये तो भारत की बात है, विदेश में तो इन चीजों का कोई विचार ही नहीं होता, लेकिन भारत की बात है और एक ऐसी जगह की बात है जहां पर संस्कार, संस्कृति, इनका महत्व दिया जाता है। और वहां पर यात्रा के दौरान वो लोगों की जो हरकतें, हाव भाव, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। 20 साल पहले इतना दुर्भाग्य है। ये सबका पीछे कारण क्या है? अगर हम गहन तरीका से विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है आज की ये जो सिनेमा वगैरह है या मीडिया वगैरह है, वही सब व्यक्ति को उत्तेजित करता है। आज मैं एक उनका नाम क्या है, राजेंद्र दास जी का एक वीडियो देखा था, उसमें वो यही बात बता रहे थे। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बोलते अजामिल जो है, अजामिल जंगल में जाता था, उसका उद्देश्य ठीक था, वो जाके यज्ञ के लिए ईंधन को संग्रहित करने, लकड़ी को संग्रहित करने के लिए, लेने के लिए, काष्ठ को लेने के लिए जाया करता था। उसके बाद वही जाते आते जब उसका दृष्टि उस स्त्री के ऊपर पड़ा जिसका चरित्र नहीं है, और धीरे धीरे उसका जो चिंतन है वही अजामिल को पतित कर दिया। वो बोलते अभी वर्तमान में जो मीडिया है, सिनेमा इत्यादि है, वहां पर पराकाष्ठा में अश्लीलता भरा हुआ पड़ा है। अब आप जाएंगे, जालंधर में जाते रेलवे स्टेशन से मंदिर जाने के रास्ते में ही देखते हो, 4 आदमी अगर सभी व्यक्ति हैं तो मुंह घुमा के देखते भी नहीं जा सकते, तो सीधे से नीचे करके जाना पड़ता है। पोस्टर्स भी इतने गंदे जो है वहां पर लगे हुए मिलेंगे। लोगों को इस तरह की चीजों को डालकर उत्तेजित करके उनको पतित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है आज के आधुनिक समाज के अंदर। क्यों सुसाइड करेगा कोई? ये सिनेमा में दिखाया जाता है इस तरीका से। बस वो इतनी ज्यादा लाइफ में इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं अपने जीवन में कि वो लोग फिर पतित ही होने लगते हैं। इसलिए बोल रहे इन सब व्यक्तियों का, इन सब चीजों का संग नहीं करना है। हमेशा अपने आप को सत्संग में रखना है, भक्तों के संग में रखना है, तभी हमारा मंगल होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो